नगर निगम द्वारा किए गए रेड जोन में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस ने निगम मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन को लाठियां भांजनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग भी करना पड़ा। इसमें एक दो प्रदर्शनकारियों को चोटें भी लगी है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। रेड जोन में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस ने संभाला मैदान। नगर निगम मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां पड़ने से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हुए घायल। वापस लो सभी साथी। कर पाएंगे। निगम ने बजट में शहर की 531 कॉलोनियों के रेड जोन में बदलाव किया है। इसके चलते इन कॉलोनियों में संपत्ति कर में 30 से लेकर 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। रेड जोन में बदलाव की वजह से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की दरों में भी 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस इसी का विरोध कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, कांग्रेस नेता विनय बाखलीवाल, अरविंद बागड़ी, दीपक पिंटू जोशी, राजेश चौकसे और अमित पटेल समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नगर निगम के पार्षदों के नेता प्रतिपक्ष के हमारे महापौर जी के कैंडिडेट आदरणीय संजय शुक्ला के नेतृत्व में आज हिसाब पूछा गया इस बात का कि जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने कहा था कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको जनता ने महापौर बनाया, भारी बहुमत से बनाया, विश्वास किया, फिर चोरी के रास्ते से आप टैक्स वसूली क्यों कर रहे हो? आप नक्शा जो 21,000 का था वो 51,000 कर दिया। ये महंगाई के दौर में यातना क्यों? आप ये देखो कि रोड टेंडर हो रहे हैं पर आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो एक कानूनविद महापौर की ऐसी स्थिति कैसे बनी कि वो अर्थव्यवस्था नगर निगम की चरमरा दी? मैं मानता हूँ इंदौर शहर की जनता जागे कि ये 50% कमीशन की नगर निगम है। जैसे 50% कमीशन की सरकार शिवराज की है, ये उसी के पद चिन्हों पर कमीशन खाने के लिए डिवाइडर बना रहे हैं, कमीशन खाने के लिए डबल टेंडर कर रहे हैं, कमीशन खाने के लिए कर्मचारी रख रहे हैं। कमीशन 50% और महापौर और नगर निगम चोली दामन का साथ हो गया है। ये आवाज घर घर तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तो अपनी जगह है पर ये जनता का आंदोलन है। मैं बधाई देता हूं संजय शुक्ला जी को, शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सारे पार्षदों को और चिंटू चौकसे को कि उन्होंने ये आंदोलन किया और जनता की लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ा। धन्यवाद। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि एक तरफ तो महापौर दावा कर रहे हैं कि निगम ने नागरिकों को राहत देते हुए कोई नया कर नहीं लगाया, वहीं दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से रेड जोन में बदलाव कर शहर की 531 कॉलोनियों के लाखों लोगों पर कर की मार पड़ रही है। आज हमारा कांग्रेस पार्टी, पूरा पार्षद दल, पूरे शहर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, सभी हमारे जितने मोर्चा संघ सबके साथ ही इंदौर शहर की जनता की वाजिब मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर महापौर जी से कुछ सवालों के जवाब मांगने गए थे, जिसमें सबसे पहला सवाल था कि आपने अपने घोषणा पत्र में भी बोला था कि किसी भी प्रकार के टैक्स की वृद्धि नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कर नहीं बढ़ाया जाएगा। आपने इंदौर शहर की 40 लाख जनता के सामने बजट सम्मेलन में शहर की जनता को झूठ बोला कि आप किसी प्रकार का कोई कर टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम देखें कि आपने बैकडोर से रेड जोन चेंज करने के नाम पे शहर की 531 कॉलोनी में 60% से लेकर 30% तक टैक्स बढ़ाया। टैक्स स्लैब चेंज करके आपने टैक्स बढ़ाया, जिससे हर परिवार पे लगभग 2-3 हज़ार 4 हज़ार का एक्स्ट्रा बोझा हर साल आएगा। इसमें इसी तरह से कमर्शियल में बहुत ज़्यादा आएगा। नक्शा शुल्क 800,000 फीट के मकान पे जो 50,000 रुपये लगता था वो 80,000 पहुँच गया। दोनों चीज़ें आपने बैकडोर से करी। तो हमारा ये मानना है
कि इंदौर शहर की जनता को आपने बीते समय में ऐसा क्या दे दिया जो आपने 50% 75% की टैक्स में वृद्धि करी, और वो भी झूठ बोलकर करी। इसका हम विरोध करते हैं। तीसरी चीज़, अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिषद पिछले 20-25 साल से करती आ रही है। 1000 से ज़्यादा कॉलोनी अवैध है शहर में। शिवराज सिंह जी बोलते हैं कि जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ रहेगा, उसको वैध माना जाएगा। 1000 में से 104 कॉलोनी वैध होती है, वो भी उनके कब नक्शे पास होंगे, उनको कितना शुल्क देना पड़ेगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 महीने में ये कुछ हो पाएगा। ये तो 3 महीने बाद जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, तो यथास्थिति सबको वैध किया जाएगा और बगैर किसी शुल्क के किया जाएगा। बगैर किसी शुल्क के कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। इंदौर शहर गड्ढों में तब्दील हो चुका है। तमाम तरह की घटनाएं, दुर्घटना इंदौर शहर में हो रही। मधुबन चौराहे पे इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या कार्रवाई करी आपने? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इद्रिस नगर में एक बच्चे की डेथ हो गई, क्या कार्रवाई आपने करी? नहीं करी, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी आपके एजेंट बने हुए हैं जो एक मोटी रकम आपको दे रहे हैं। इसके कारण उनके खिलाफ आप कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है। नर्मदा का पानी इंदौर शहर की 50% जनता को गंदा पानी मिल रहा है। 50% जनता को प्रेशर से पानी नहीं मिलता है। 1500 करोड़ से ज़्यादा की नगर निगम की देनदारी है। नगर निगम कैसे सर्वाइव करेगी, ये सोचने का विषय। कैसे ठेकेदारों को पैसा चुकाया जाएगा आने वाले समय में, कैसे तनख्वाह बटेगी, कैसे विकास कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर हम आदरणीय महापौर जी को ज्ञापन देने गए थे, सवाल पूछने गए थे कि आप इंदौर शहर की जनता के साथ अंधकार में रखकर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ आपको चुना था कि इंदौर गति पकड़ेगा, लेकिन इंदौर डे बाय डे नीचे जा रहा है। इन्हीं सब मांग को लेकर आज हमारा प्रदर्शन था। भाई जैसे कांग्रेस का पार्षद है, विधायक नहीं है कांग्रेस का, तो पार्षद की जिम्मेदारी है जनता को पानी देना। तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में बोरिंग हो रहे हैं, मोटर डल रही है, और कांग्रेस के वार्डों में ना बोरिंग करवा पा रहे हो आप, ना मोटर डलवा रहे। ऐसा पक्षपात क्यों? ये इंदौर शहर की जनता आने वाले 3 महीने में सब जवाब मांगेगी और जवाब देगी। जिस घमंड में आप चकनाचूर होकर जनता के साथ अन्याय, अत्याचार और पक्षपातपूर्ण निर्णय कर रहे हैं, ये सब अंत की ओर, दिया फड़फड़ाने की ओर है, बुझने की ओर है। 3 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम लोग इंदौर शहर की जनता के साथ मिलकर इंदौर शहर का चहुमुखी विकास कैसे हो, जनता पे किसी प्रकार के नए टैक्स का बोझा ना आए, नगर निगम की पीली गैंग की जो दादागिरी उसको कैसे समाप्त किया जाए, निश्चित रूप से इन सब लोगों को काम होगा। लेकिन बीजेपी की सरकार, बीजेपी की परिषद, बीजेपी के शासन ने हम कांग्रेस के लोगों को वाटर कैनन से पानी छीट के खदेड़ा, लट मारने की कोशिश करी, झूमा झटकी हुई, जबकि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने गए। लेकिन अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित ही नज़दीक है। कांग्रेस की सरकार बनना तय है। जो नगर निगम द्वारा जिस एजेंडे पे महापौर आए थे चुनाव में मुद्दों को लेकर के कि टैक्स कोई नहीं बढ़ेगा, तो आज 50% टैक्स के अंदर वृद्धि की गई है। साथ ही बोरिंग पर इतना लाचार कर दिया गया है, आम जनता को नर्मदा विहीन क्षेत्र के अंदर पानी तक की सुविधा नहीं है। इनने MIC के अंदर बिल पास कर लिया कि महापौर के अलावा कोई और बोरिंग नहीं दे सकता। तो जब कांग्रेस के पार्षद ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाएंगे? बीजेपी के सारे पार्षदों को बोरिंग मिल रहे हैं। निश्चित ही आगे लड़ाई पूरी तरह जारी रहेगी जब तक के ये बिल वापस नहीं होता और जब तक के टैक्स कम नहीं करते महापौर और परिषद, जब तक के हमारी संघर्ष जारी रहेगा। और निश्चित ही आज नहीं तो कल हमारी सरकार आएगी और हम जब जाकर के राज्य शासन से इसको वापस लेने की मांग करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम द्वारा किए गए रेड जोन में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस ने निगम मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है, जहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन को लाठियां भांजनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग भी करना पड़ा। इसमें 1-2 प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।